हम उम्र में हो जाते हो ना, मतलब 26 के करीब हो जाते हो, तो फंक्शंस में भी आने में डर लग जाता है। खासकर मेरे को ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि भाई इसकी कब कर रहे हो शादी, इसकी कब कर रहे हो, ये सब चीज़ें रहती है। So welcome back to the new vlog. This is Shubham Garg and you are watching Life in Short. I hope you all doing good. और अगर आप अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। गाइज आज पूरा प्रॉपर धमाल होने वाला है, पूरा फंक्शन, नाच गाना, पूरा छियाप्पा, और जो अपने जो बनिए लोग हैं उन लोगों की मैं तुम्हें फंक्शन दिखाऊंगा। आज जो मेरे कज़न है, मेरा छोटा भाई है, उसकी सगाई है, और जो मेरे भैया भाभी है उनकी रिंग्स 25th मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो आप लोग इस व्लॉग में सब कुछ देखने वाले हो और मज़ा लेने वाले हो। आज जैसे डेट होगी 29। अभी जो प्रॉपर हम लोग घर पे स्टे कर रहे हैं, अभी जो बैंक्वेट हॉल किया हुआ है, वो जो प्रॉपर्टी की हुई है, रिजॉर्ट है, बेसिकली पूरा रिजॉर्ट है वो। उसमें काफ़ी लोग, कम से कम 1000 लोगों के लिए रुकने का करने का इस प्रबंध है। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें जाएंगे। अभी तो बस तैयारी चल रही है, बस मैं भी सो के उठा था। अभी देखो यहाँ पे सुबह से ही एसी की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन अभी गाजियाबाद में ना हम प्रीतम पूरा लोकेशन करके है, मतलब यहाँ पे तुम देख सकोगे तो एकदम पेड़ पौधे और खेत खलियान ये सब चीज़ें हैं। वो दूर देखो। वैसे यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग होने के बाद में जब जैसे सामने प्लॉट पड़ा हुआ है, सामने प्लॉट ये कट रहा है, शायद बिका हुआ भी होगा, तो ये चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अब बस चलते हैं अंदर और नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद में जो तैयारी करेंगे, जो फंक्शन में जाएंगे। सब लोग आने वाले हैं, मामा की साइड से, मौसी की साइड से, और जो लड़की लोग हैं उनकी साइड से सब लोग आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ देखेंगे। बस नहा धो के निकल चुके थे, जीन्स टी शर्ट और ये सब तो साइड बाई साइड, लेकिन जो अपना प्यार है वो कुर्ता पजामा है। तो जी ये गाजियाबाद की प्रॉपर्टी है, प्रीतम गेस्ट हाउस करके है। तो ओवरऑल इसका जो व्यू है वो ये है। देखो पहली बार तो ऐसी प्रॉपर्टी में शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ। ये इसका कुछ बाहर से ऐसे ओवरव्यू है, बाहर अच्छी खासी रोड चलते हुए। ये रोड एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन बस ये है कि गाजियाबाद का यार इस एरिया में तो मैं पहली बार ही मान के चलो। जब तुम हम उम्र में हो जाते हो ना, मतलब 26 के करीब हो जाते हो, तो फंक्शंस में भी आने में डर लग जाता है। खासकर मेरे को ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि भाई इसकी कब कर रहे हो शादी, इसकी कब कर रहे हो। फिर भी मैं आ गया फंक्शन में, और कुछ ये है कि भाई इससे जो अपना हर्ष भाई है उससे अच्छा लगाव है। और देखो फंक्शन अटेंड करने चाहिए तुम्हें, अपनी बहुत सारी चीज़ें, रस्मों रिवाज देखने को मिलता है, लोगों से मिलते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं तुम जानते तक नहीं हो, लेकिन जब तुम फंक्शंस में मिलते हो तो तुम्हें अच्छा फील होता है, पता नहीं कहाँ से कौन कैसे आ जाए। तो अब यहाँ पे फंक्शन की तैयारी रहेगी, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे कर। फंक्शन आज का रहेगा, खूब ढोल लगाड़े, मज़े करेंगे, खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब नाचेंगे। देखना आप लोग भी। भाई आज भैया की एनिवर्सरी भी है और रिंग सेरेमनी भी आज कर केक वेक कटने लगा। घूमते घमाते भटकते गूगल मैप के सहारे आ गए हैं बीकानेर वाले पे, तो थोड़ा केक वेक लेंगे और आएंगे और देखेंगे कि कुछ है। तो ये गाजियाबाद का ही बीकानेर वाला है। अपना हरिद्वार में तो संडे को ही भीड़ लगती है, क्योंकि संडे देर वाले में, क्योंकि संडे में ही इंसान खरीदता है, लेकिन यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। तो हम लोग केक लेने के लिए आए थे, और ये क्या हुआ ना, यहाँ पे पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है कुछ भी, जैसे बड़ा केक कराना, क्योंकि रिंग सेरेमनी और एंगेजमेंट वाला केक था। तो अगर कोई बड़ा केक होता है तो पहले ही यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है। इसलिए अभी क्या है, अभी हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं, या तो शायद ऑनलाइन मंगाएंगे या फिर कुछ और रहेगा। तो भाई नाश्ता वास्ता दबा के चल रहा है, खूब अपने मौसी लोग और सब बातें कर रहे हैं। देख के अच्छा लगता है यार, सबकी गैदरिंग हो, सब इकट्ठे हों,
ये फंक्शंस ऐसे होते हैं जो परिवार को एक साथ जोड़ते हैं, रिश्तों को एक साथ जोड़ते हैं। अब बस 11:15 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चेंज कर लेता हूँ। अब ये गेटअप हुआ है, वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र। अब देखो कितना भी तुम लिवाइज, एडिडास, रीबॉक, H&M, ज़ारा कर लो, लेकिन जो वाइट में प्योरिटी है ना, वाइट हो कोई भी ब्रांड हो तुम्हारे ऊपर चलेगा। तुम वाइट हो तो प्रोफेशनल और ख़तरनाक लगते हो। अब ये लुक चेंज हो गया है। भाई दिन के 2 बज चुके हैं और मैं बस यहाँ से वहाँ से यहाँ डोल रहा हूँ। इवन दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ बैठा हूँ और बस मम्मी और रिलेटिव्स हैं, कोई कज़िन आया ही नहीं है। कभी कभी ना आओ तुम सब मैनेज करो, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता फंक्शन में। यार यहाँ पे नाच कूद भी नहीं रही, पता नहीं इसके दोस्त भी 4-5 है भाई। सही में यार, लोंडे की शादी हो और दोस्तों यारों का ना हो तो फिर बेकार है। तो मतलब तुम आने वाले टाइम में ध्यान रखो भाई। अगर तुम्हारी शादी ब्याह का फंक्शन होने वाला है तो 4, 5, 10, 12 लोंडे बनाओ। मतलब देखो, ये नहीं है कि बिल्कुल कांड कर डालो, पर ये भी नहीं है कि बिल्कुल शांत तुम सारा ब्याह निकाल डालो। मेन फंक्शन में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। जो ओवरऑल फंक्शन होगा, तिलक तो हो गया है, खाना खा लिया है, नाश्ता थोड़ा से स्नैक्सेस हो गए हैं। अब नाश्ते के टाइम चलेगा तो उसके बाद तब कुछ होगा। और लड़की अभी नहीं आई है, भाभी अभी नहीं आई है, तो बस बैठा हूँ ऊपर आके। यहाँ से नीचे जाके जो सब प्रोग्राम वगैरह है वो है, थोड़ा मुँह वो धोऊंगा और चलता हूँ नीचे एक बार फिर दोबारा।
आफ्टर ये सारा फंक्शन जो प्रोग्राम है भैया का है, जो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी मैंने तुम लोगों को बताई थी भैया भाभी की 25वीं है, तो अभी मैं कन्फ्यूज़न में हूँ यार। जैसे अभी मन नहीं लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कल ऑफिस है, ऑफिस का जो टाइम रहता है, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे मन लगेगा तो कोई कज़िन वज़िन आएगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा, रात में भी रुक जाएंगे तो मंडे में सुबह निकल जाएंगे। अभी कन्फ्यूज़न है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, तुम लोगों को तो पता ही है यार। प्लान का तो ऐसा है मेरे साथ, मतलब हुआ बनाया मैंने, लेकिन एंड में वो होना होता है जो सोचा भी नहीं होता। खैर अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं कुछ अगर चलता है तो। मैंने कहा था ना कि कोई प्लान का कुछ नहीं पता। अब टाइम हो रहा है 6:10 और मैं निकल रहा हूँ, मतलब आप लोगों को बताया था कि फाइनली कल जाऊँगा परसों जाऊँगा, कुछ नहीं पता अभी। बस ये है, अब डायरेक्ट निकल रहा हूँ। सारे फंक्शंस हो चुके हैं, उसकी रिंग सेरेमनी सेलिब्रेशन सब कुछ हो गया है। मम्मी ड्रॉप करने के लिए जा रही है मेरे को, और बस ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे बड़ा तो स्यापा ये होता है यहाँ मेट्रो सिटी से बाहर निकलना, तो यार पसीना इतना आ रहा है ना, बता नहीं सकता तुम लोगों को। भाई वो कहते हैं ना दिल बड़ा होना चाहिए, भाई ने रुआवजा इसके लिए रखा, और ये खुद रिक्शा चलाता है और वो डॉगी को पिला रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसानियत तो यही है यार, और कुछ नहीं है। अच्छा कर रहा है भाई, अच्छा कर रहा है भाई। इसको भी भागता हुआ शहर बोल सकते हैं, पता है। एक भी इंसान शांति में नहीं है, एक भी इंसान। तो अब ये जो एरिया है पुराना बस स्टैंड का एरिया है, मैं यहाँ से उतर चुका हूँ। अब यहाँ से बताया गया है, देखो क्या ऑप्शन था ना मेरे पास, यहाँ से या तो मेरठ मोड़ जाऊँ या फिर मोहन नगर जाऊँ। तो मोहन नगर में ऑप्शन में सही समझ पा रहा हूँ। तो अब यहाँ से पुराना बस स्टैंड ये है, उत्तर प्रदेश परिवहन बस स्टैंड गाजियाबाद का बस स्टेशन का ये हाल है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से अभी मैं मोहन नगर का ऑटो लेंगे। भाई मिल गया मोहन नगर का ऑटो अपने को, और जा रहे हैं मोहन नगर। मोबाइल भी कम चार्ज है यार। मेरा प्लान ही नहीं था आज निकलने का, पर क्या हुआ निकलना पड़ा। मोबाइल कम चार्ज है, ब्लॉगिंग कम होगी। देखता हूँ अगर आज भी कार मिल जाए तो अच्छा है, कल की तरह। भाई तूफान आ गया है, ये भी बिन मौसम तूफान आ गया। जाते जाते भाई बारिश आने के पूरे आसार है। मौसम देखो कितना बुरा हो गया है, जगह जगह बिजली भी कड़क रही है। मोहन नगर खड़ा हूँ इस टाइम और वेट कर रहा हूँ बस का। एक बस तो अभी डायरेक्ट मेरे सामने से गई, लेकिन उसमें छुटमलपुर डिपो लिखा था, तो मैं समझ पाता कि यार छुटमलपुर तो जो अपना उत्तराखंड में ही आता है। इससे पहले वो निकल गई, फिर मेरे को बाद में पता चला। अब यार कुछ मिल जाए तो अच्छा है, वरना बारिश बहुत तेज आने के आसार है। यार बहुत बेहाल वाला हाल हो गया था मोहन नगर, मतलब बारिश इतनी थी और कोई सिंगल बस भी नहीं रोक रहा था। फिर उसके बाद मिली है एक टैक्सी मिली है जो कि मेरठ तक जाएंगे। फिर उसके बाद में मेरठ में जो ऑप्शन रहेगा रोडवेज या फिर जो भी रहेगा यार, अगर रोडवेज मिलता है, देखो क्या ना, रोडवेज अगर मिलेगा, मेरे को ये दिक्कत है कि रोडवेज पे अगर रोडवेज मिलेगा तो वो अंदर जाएगा, तो मुजफ्फरनगर भी वो होके जाएगा, खतौली भी होके जाएगा, रुड़की भी होके जाएगा, तो ये शिप पर रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जब मेरठ जाए तो मेरठ बाईपास से ही कुछ मिल जाए टैक्सी वैक्सी। और इसकी बैटरी भी बहुत लो है, यहाँ पे इनके पास ऑप्शन भी नहीं है भैया के पास कार में कोई चार्ज करने का। तो आप लोगों को जैसे भी होगा मैं अगला जो स्टेज रहेगा उस पर बताऊँगा। थका हुआ हूँ, हाल बेहाल है, बहुत सारी कंटेंट शूट करके लेके आया हूँ। मुझे ये नहीं है कि यार हाँ चल ठीक है, शादी ब्याह सेरेमनी फंक्शन ये तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए कंटेंट शूट हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। अब बस प्लान अब यही मेरा सुबह का था। फिर सुबह में क्या करता, सुबह में जाता, थका हारा ऑफिस में जाता, पूरा दिन श्यापा हो जाना था। अभी चला जाऊंगा तो आराम हो जाएगा, फिर सुबह में फ्रेशली ऑफिस कर लूँगा। टाइमिंग्स होती है यार, जब एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। तुम में ना कॉलेज में थे तो पढ़े रहते थे भाई कि ठीक है 2 दिन बुला ले, 4 दिन बुला ले, 5 दिन रख ले, कहीं तू थक जाएगा भाई, हम नहीं थकेंगे रहते रहते।
पर अब क्या है, जॉब का है तो सोचना पड़ता है। बस सोच साच के निकल रहे हैं और पहुंचते हैं 11 बजे तक। मेरे को लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। भाई कई साल बाद मेरठ आया हूँ, मेरठ बस स्टैंड पे। अब यहाँ से बस ले रहे हैं, देखते हैं उत्तराखंड की मिलेगी कुछ, नहीं मिलेगा कुछ। तो ट्रैवलिंग के इस पड़ाव पे भाई मेरठ से बस मिल चुकी है। मेरठ से लगातार ये हरिद्वार जाएगी, ये बीच में कहीं नहीं जाने वाली है। टाइम 9:30 हो रहा है, देखते हैं कब तक, कहाँ तक, कैसे जाएगी। बहुत थक गया हूँ यार, कल रात तो सही से सो भी नहीं पाया था। अब जाके रूम पे शायद दोस्त के रूम पे स्टे करूँगा। अपने रूम पे जाने की हिम्मत नहीं है और उधर का रास्ता भी ठीक नहीं है थोड़ा, तो बस वहीं सो जाएंगे। बताऊँगा जब पहुँचूँगा, जब तो आप लोगों को बताऊँगा ही। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। रात के 2:30 बज रहे हैं, आ गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। पर शरीर की एक एक नस थकावट से भरी हुई है। उसके बाद भी आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ। शायद इसी को लगन कहते हैं और शायद इसी को प्यार कहते हैं अपने काम से। और उस प्यार को, उस लगन को कदर करना, उसी को एक अच्छा इंसान की पहचान कहते हैं। तो बस लाइक करके व्लॉग को और सब्सक्राइब करके चैनल को, अगर आप नए हो ज़रूर जाना। बस जाके अब सोना है और अगले दिन की शुरुआत होनी है। अगले दिन की शुरुआत हो गई है, बस जाके प्यार देना। थैंक यू।